So students, here are some MCQs related to chapter 14 जो भी आपने पीछे पढ़ा है एक्सरसाइजेस में MCQ फॉर्म में है. आपको टिक करना है राइट ऑप्शन. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड टिक द राइट ऑप्शन. इफ स्टार रिप्रेजेंट 10 फ्लावर्स, एक स्टार अगर 10 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है देन हाउ मेनी फ्लावर्स डज दिस रिप्रेजेंट. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 टेंस आ, क्योंकि एक स्टार जो है वो 10 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 टेंस आ 50. हियर इट इज 50. सी इज द राइट ऑप्शन. इफ दिस फेस, ये स्माइली फेस बना हुआ है, दिस इज इक्वल टू 7 चिल्ड्रन. अगर ये फेस, एक फेस 7 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है देन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट. यहाँ कितने हैं 1 2 3 तो 7 into 3, 7 3s are 21. C is the right option. What is the value of this? स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब आपको मैंने टेलीमार्क्स वाला टेबल बनाना सिखाया था तो हमने ग्रुपिंग की थी डाटा की. तो ये कितना ग्रुप था 5 और ये फिर 6 and 7. हमने वहाँ पे पढ़ा था 1 2 3 4 एंड 5th लाइन इज लाइक दिस. तो यहाँ 5 के साथ 2 और लाइन्स हैं 7. सो B इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4. If this represents 400 then what does this stand for? यहाँ देखिए कितने बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस हैं तो 400 है. और यहाँ कितने हैं 2 बॉक्सेस तो it will be 200. A is the right option. Come to question number 5th. Dash represents data through pictures and objects. Pictures and objects से जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, that is pictograph. So C is the right option. Next is which telemarks represent 14? इनमें से कौन से telemarks हैं जो 14 को represent करते हैं. This is 5 and 1 2 3 4 5 and 4 9. This is 5 10 10 और 4 14. So this is representing 14. बाकी आप पढ़ लीजिए वो करेक्ट नहीं है. यहाँ पे देखिए सिंबल्स ही इनकरेक्ट है. 3 के बाद 4th लाइन से ही कट कर दिया है, ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट इज 7th. इफ स्टार रिप्रेजेंट्स 4 balls देन नंबर ऑफ स्टार्स टू बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट 40 balls. अगर एक स्टार 4 balls को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40 balls ड्रॉ करने के लिए हमें कितना ड्रॉ करने पड़ेंगे स्टार्स. 40 को डिवाइड कीजिए 4 से 10 तो हमें 10. 40 डिवाइड बाय 4 इज 10 तो 10. B पार्ट इज द राइट ऑप्शन. 8th. Dash is the method of representing the data in the uniform width size horizontal or vertical bars with equal space. अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है बार ग्राफ होता है वो जिसमें हम बार्स बनाते हैं आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली. सो दिस इज B पार्ट, बार ग्राफ. So this is all about chapter number 14. I hope you have got it. Thank you so much students.